हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी जो इतना इंतज़ार कर रही थी उसकी डेस्टिनेशन आने का, फाइनली वो प्राची की सिटी में जहाँ प्राची जॉब करती थी वहाँ पहुँच ही जाती है। और मिलने के बाद हाय जो सुकून मिलता है ना बानी को। और प्राची को तो पता था कि बानी कितनी ज़्यादा टेंस है, क्योंकि उसको बानी की मम्मी ने कॉल करके बता ही दिया था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी, या बोल सकते हैं धमकी दी थी कि मेरी बेटी का बिल्कुल ध्यान रखना। तो प्राची तो सबसे आगे थी इसमें। देन वो बहुत प्यार से बानी को लेके जाती है और उसका पूरा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, जिससे वो बिल्कुल भी सैड ना हो। और फिर ये लोग जूस पीते हैं और फिर जाते हैं बाहर प्राची अपनी प्रिंसिपल के पास। अब इसके आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये लोग निकलते हैं मैम की यहाँ, मतलब जो प्रिंसिपल मैम थी, क्योंकि जो वर्क दिया था वो पेपर्स वो फाइनली कंप्लीट होने के बाद उनकी मैम के यहीं जाना था, उन्होंने कॉल करा था। दैट्स वाई प्राची बोलती है आपको पता है ये ना जानबूझ के करा है इन्होंने, उनको पता चल गया ना कि लाइक आप आ रहे हो, दैट्स वाई। तो वानी बोलती है कि क्यों, मुझसे क्या कोई प्रॉब्लम है उनको? तो बोलती है कि उनको ना उनकी कोई फ्रेंड नहीं है, कभी भी फ्रेंड नहीं रही उन्होंने, आज तक कभी फ्रेंड की बात ही नहीं करी है। लाइक हम लोग वो जो कलीग है ना मेरी डी, उनसे भी मैं बात करती हूँ ना, तो उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि इतना फ्रेंडली क्यों बात कर रही हो। हाँ, वैसे मुझे बेटा बेटा बोलेंगी, लेकिन पता नहीं क्या है उनको। लाइक ये लोग अपनी स्कूटी पे ही बैठ के बात कर रहे थे। तो वानी बोलती है तो हाँ, तो मुझे क्या करना है, आप अपना काम करें है ना, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो प्राची कहती है हाँ ऐसे कैसे आपको अंदर नहीं लेके जाऊँगी, अब तो जान पूछ के लेके जाऊँगी, ज़्यादा काम दिया है ना अब तो। लाइक मतलब उनके मुंह पे मार के आऊँगी, लो काम हो गया फाइनली। तो वानी बोलती आप ना हैन काफ़ी दूर था उनकी मैम का घर। तो बोलती कितनी दूर है? तो बोलती कि सॉरी ना जान, आई नो कि आप थक गए हो, बट थोड़ा सा। तो वानी बोलती कि नहीं नहीं, वो तो सारी थकान मुझे आपको देख के मिट गई, और बाकी जो ना थोड़ा डाउन डाउन फील हो रहा था वो तो आपने एनर्जेटिक कर दिया ना जूस पिला के। मुझे तो नहीं लगता था आप इतनी हेल्दी भी खाते होंगे। तो प्राची बोलती है कि आप भूल गए शायद, जब मैं लास्ट मंथ मेरे को कितना वीक वीक हो रहा था, तो आप नहीं बोला था कि आते टाइम जूस वाले से जूस पिया करो, तब से ही मैंने स्टार्ट किया है। दैट्स वाई आपको पता है। नहीं, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे कोई जूस भी है, यहाँ कोई शॉप भी है। तो बोलती अच्छा अच्छा ऐसा है। तो ये लोग ऐसे ही प्यार भरी थोड़ी बहुत नोक झोंक और माइंड डाइवर्ट करने के लिए बातें कर ही रहे थे, जब तक उनकी प्रिंसिपल का घर आ जाता है। और पानी थोड़ा सा अंदर जाने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से प्राची ने डिस्क्राइब किया था अपनी मैम का, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वो विलेन का रूप ना बन जाए। दैट्स वाई बानी वैसे भी ऑलरेडी इतना टेंस थी अपनी फैमिली और घर को लेके, तो वो कहाँ ये सब चीज़ बर्दाश्त कर पाए। लेकिन प्राची जो थी उसको बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना आता था, उतना तो बानी को भी नहीं आता था। और कोई अदर बाहर वाला कुछ बोल जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्राची के होते हुए। देन प्राची बोलती है कि चले, तो वानी बोलती है आप चले जाओ ना। तो बोलती है अरे ऐसे कैसे आप चले जाओ, आप इतनी देर तक, मुझे क्या पता वो कितनी देर तक है, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो 10 मिनट बैठा है कि 15 मिनट बैठा है और आप यहाँ रहोगे। नो वे। हाथ पकड़ती है वो पानी का और अंदर ले जाने लगती है। पानी को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि और क्या ही चाहिए आपको अपने पार्टनर से, जब आप उसी की सिटी में उसके यहाँ रहने जाओ और वो आपको बिल्कुल अपना सा फील करवाए, अपनी ही सिटी फील करवाए, तो और इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। बानी बहुत प्यार से अंदर जाती है। तो जैसा कि प्राची ने बोला था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो 15 मिनट तक पूरा लाइक अपने ड्राइंग रूम में वेट ही करवाती है कि आप लोग बैठो, वो उनके यहाँ जो मेड था उनसे बोल के। देन प्राची बोलती देखा मैंने बोला था ना, कि तभी मैंने बोला था आप कहाँ बाहर खड़े रहते। काफ़ी स्लो स्लो ये लोग बात कर रहे थे। तो मैंने बोलती है घर तो काफ़ी अच्छा है। तो बोलती हाँ घर अच्छा है, इतनी अच्छी सैलरी है तो घर भी अच्छा नहीं होगा तो क्या ही होगा। सब लोग जॉब करते हैं इनके, आपको नहीं पता, इसलिए तो इतनी खड़ूस है ये। तो लाइक बहाने बोलती आप ना। तब तक बस ये लोग छोटी मतलब नोक झोंक बात ही कर रहे थे कि उनकी प्रिंसिपल फाइनली एंट्री करती है। तो बोलती अरे अरे आ गए प्राची बेटा आप, अरे आपके साथ आपकी फ्रेंड भी आई है, आओ बेटा। देन वो अपने मेड को आवाज़ लगाती है कि तुमने अभी तक कुछ इनको सर्व नहीं किया, चाय वगैरह सिर्फ पानी से ही काम चला दिया। तो वो बोलता है कि हाँ मैम बस लेके आ रहा हूँ। तो प्राची बोलती है कि नहीं नहीं मैम,
हम बस निकल ही रहे हैं, आप ये पेपर देख लीजिए कि अब ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो फिर इसको करेक्ट करवा के फिर सही करवा के मैं कल मंडे को दे दूँगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हाँ लेकिन उससे पहले कुछ तो, अब मेरे यहाँ पे पहली बार लाइक आपकी फ्रेंड आई है तो ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी तो मेरी बच्ची हुई ना। तो वो बोलती हैं कि वानी कहती कि नहीं नहीं मैम, इट्स ओके, मैं बस खा के ही आई हूँ। तो जो उनकी प्रिंसिपल होती है वो बोलती हमारी वजह से आपको परेशानी हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अब काम ही ऐसा था तो हम क्या ही करते, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बेटा। आप प्राची बेटा को तो पता है हम बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हैं इनको। तो प्राची बोलती है हाँ मैम, आप पहले पेपर देख लीजिए। प्राची वो अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातें ख़त्म नहीं कर रही थी और प्राची को लग रहा था ये कब ख़त्म करे और हम जाएं। तो वो आती हैं, फिर पेपर देखना शुरू करती हैं और तब तक वो लाइक जूस लेके आ जाते हैं। तो प्राची और वानी एक दूसरे को देखते हैं, अगेन जूस, तो कहते हैं ये तो मैंगो जूस है, पी लो। तो वो मना करते हैं पहले, लेकिन कहाँ वो मानने वाली थी, क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग ओहदे में बड़े होते हैं और उनकी बटरिंग, भाई बातों में जो बटरिंग होती है ना उनका क्या ही कहना, दैट्स वाई वो इतने बड़े बन जाते हैं। तो बस उनमें से ही एक प्राची की प्रिंसिपल थी। तो प्राची वानी कहती है कि जूस तो नहीं, लेकिन हाँ मैं जस्ट एक बिस्कुट ले लूँगी। तो बोलती है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब प्राची अगर दोनों ही नहीं पियेंगे तो फिर ऑड हो जाएगा और मैम को भी बुरा लगेगा कहीं ना कहीं। तो जो प्राची होती है वो कहती है कि नहीं मैम, इनको रहने दीजिए, ये अभी एक्चुअली सफ़र करके आई हैं तो ये तो नहीं पी पाएंगी, मैं पी लेती हूँ, ये बिस्कुट खा लेंगी। तो वो पी लेती है, सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। और फिर उसके बाद पेपर देख के जो उनकी मैम होती बोलती है कि ठीक है, बाकी मैं इसको रात में पूरा अच्छे से चेक करवा लूँगी, फिर मैं कल बता दूँगी तुमको। तो प्राची कहती है ठीक है मैम, ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। तो बोलती है कि ये जो इसका कॉपी है वो आप ले जाओ और बाकी ये कॉपी, एक कॉपी मुझे दे जाओ। तो बोलती है ठीक है मैम। वो वहाँ से निकलते हैं और फिर जो प्रिंसिपल मैम होती है वो कहती है आना, आप स्कूल लेके आना अपनी फ्रेंड को, स्कूल घुमाना। तो बोलती है कि हाँ हाँ अभी तो हैं। तो फिर उसके बाद निकलते हैं। अब लाइक जैसे ये लोग वहाँ से निकलते हैं तो प्राची और वानी वानी कहती है क्या था ये। तो प्राची बोलती है हाँ अब समझ आया कैसे झेलती हूँ मैं, लाइक इनके तो बेटे ही बेटे, इनकी कोई बेटी नहीं है तो मुझे बेटा बेटा बोलती रहती है ये, और सारा काम निकलवाती रहती है, कोई बेटा बेटा कुछ नहीं है। आपको पता है सारा काम, एक काम नहीं होता है इन पे, सारा काम। अभी भी जो इन्होंने पेपर दिए ना, आपको पता है ये अपने हस्बैंड से ही दिखवाएंगी, कुछ काम अपना एक खुद से नहीं कर सकती। तो मानी बोलती ओह गॉड, मुझे तो लगता था मैं ही काम चोर हूँ, इस दुनिया में तो बहुत काम चोर है। तो प्राची बोलती है आप कुछ काम चोर नहीं हो यार, मुझे तो समझ नहीं आता कि इनको प्रिंसिपल किसने बना दिया, एक काम नहीं होता है इनको, स्कूल का तो एक काम नहीं करती है, सारा काम मुझे या फिर दी को देती है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी क्लर्क को भाई हालत ख़राब करके रखी है। अभी भी देखना इसमें ये पक्का कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे और इस बार नुक्स निकालेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भानी बोलती ओके ओके चिल चिल, बिहेवियर तो काफ़ी अच्छे से कर रही थी। तो प्राची बोलती हाँ बस दिखाने गया और कुछ नहीं है। दैन फिर ये लोग फाइनली, जो भानी होती है वो कहती है अब तो हम लाइक जहाँ आपका रूम है वहाँ जा रहे हैं ना, लाइक रूम क्या घर ही बोल लो। तो प्राची बोलती है हाँ। तो वो जहाँ रोड पे लेके जा रही थी, प्राची बता रही थी देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ से भी रास्ता हो जाता है, वहाँ से भी रास्ता हो जाता है, वो पूरा बता रही थी। और भानी उसके पीछे, जो कि फर्स्ट टाइम था, वो पीछे बैठ के उसके कंधे पे अपना सिर रखे बहुत प्यार से सब कुछ सुन रही थी। हेलमेट भानी प्राची ने उतार दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ भानी को अच्छा नहीं लग रहा था हेलमेट, क्योंकि प्राची ने लगाया हुआ है तो उसको टच करना नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई। उसके बाद प्राची बोलती है कि लाइक अब आपने एकदम से बताया था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आपको क्या क्या चाहिए घर पे, तो आई डोंट थिंक सो कुछ होगा, तो आई नो कि आपको लाइक ये जो पसंद है, तो फिर कुछ ले लेते हैं ग्रोसरी का सामान एंड देन फिर कुछ सब्जी ले लेते हैं। तो बोलती है कि ठीक है ले लो, इतना परेशान मत हो, जो रखा होगा वो खा लेंगे। तो बोलती है कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है, मैं भी तो अभी 2-3 दिन पहले आई हूँ ना, और मैं जो लेके आई थी वो सब खत्म हो गया। मॉर्निंग में लेके आना था, आपने कल नाइट में बताया था तो मुझे मॉर्निंग में लाना था, बट मॉर्निंग में जल्दी निकल गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला था, दैट्स वाई, सॉरी ना। तो मानी बोलती है इतना सॉरी मत बोलो, ठीक है चलो जो लेना है ले लो। तो
पहले ये लोग लाइक सब्जी लेने जाते हैं, तो प्राची जो होती है वो सारा कुछ भानी से पूछ रही थी, कौन सी सब्जी खाओगे आप, कौन सी वेजिटेबल लूँ, लौकी लूँ, लाइक या जो भी होते हैं, जो भी कि लाइक ये लूँ, आलू खाओगे, टमाटर खाओगे या क्या खाओगे, और या पनीर ले लूँ, आपको पनीर बहुत पसंद है। तो पानी जो होती है वो प्राची का हाथ पकड़ती है दोनों और बोलती है बेबी चिल, जैसे मैं अपने घर पे खाती हूँ वैसे ही यहाँ खाऊंगी, कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है, और मैं कोई 1-2 दिन नहीं रहने वाली जो आप इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो प्राची बोलती है अरे स्पेशल की क्या बात है, तो मैं भी तो खाऊंगी ना, वो तो दोनों ही खाएंगे ना। जो तो बानी कहती है मुझे नहीं पता, मेरे सिर में ना थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है, अब मुझे बस घर जाना है। तो प्राची बोलती ओके ओके सॉरी, वो जल्दी से सारा सामान रखती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था बानी को भी आए हुए, तब तो वहाँ से सब छू हो गया था, लेकिन सफ़र थोड़ा तो अब उसको कमर सीधी करनी थी, ऊपर से सफ़र भी पूरा बस का ही था, तो बैठे बैठे थक चुकी थी वो। पहुँचते हैं फाइनली एक ग्रॉसरी शॉप पे, तो भानी बोलती है हाँ नॉट अगेन, प्लीज़ घर ले चलो मुझे। तो बोलती है कि हाँ तो कल फिर, अब मुझे पता है ना आपका नमकीन बिस्कुट से बिना काम चलेगा नहीं, आपको कौन सी नमकीन पसंद है, हाँ ये वाली। तो भानी बोलती है ये नहीं है वो ये है। तो बोलती ओके ओके ठीक है। वहाँ से ये लोग उठाते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी का सामान, लाइक चॉकलेट्स वगैरह वगैरह सब कुछ। प्राची लेती है, भानी कहती है आप ना, तो प्राची बोलती है कि हाँ घर पे कुछ भी नहीं है, आप क्या खाओगे, आपको भूख लगेगी। तो पानी लाइक जहाँ ठीक है, ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राची कहती है नहीं मुझे पता है, आपके घर पे हमेशा रखा रहता है, आपके फेवरेट चिप्स चॉकलेट सब कुछ रखा रहता है, जब आपको खाने का मन होता है तब आप खाते हो, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे वो सुबह को मॉर्निंग के 10 o'clock हो। तो प्राची बोलती है पानी बोलती है लाइक ओके ठीक है, जो लेना है ले लो। दैन उसके बाद ऑफ कोर्स पानी की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कैसे रह सकती है। तो पानी बोलती है देखो कुछ भी लो मत लो, कोल्ड ड्रिंक ले लेना, मेरे सिर में वैसे ही दर्द हो रहा है। तो प्राची बोलती है हाँ वो तो सबसे पहले ले ली ना देखो। तो पानी बोलती है ओके। दैन फाइनली पानी बोलती है अब तो कहीं नहीं रुकना ना प्लीज़, अब कहीं नहीं रुकना, मुझे प्लीज़ घर ले चलो। तो प्राची कहती है हाँ बिल्कुल। दैन उसके बाद फाइनली वो जगह आती है जहाँ पे लाइक ये दोनों साथ में रहने वाले थे। तो उसके बाद एक्चुअली जहाँ प्राची रेंट पे रहती थी वहाँ पे जो घर था वो, वहाँ पे पार्किंग की लाइक बोल सकते हैं पार्किंग का एरिया नहीं था। दैट्स वाई वो उससे पहले ही काफ़ी पहले जो उनके एक रिलेटिव लगते थे वहाँ पे ही अपनी स्कूटी को पार्क करती थी। दैन उसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे वो जहाँ रहती थी वहाँ जाती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि रिलेटिव या दूर रिलेटिव, उनका घर इतना था भी नहीं कि वो रेंट पे हो सके, दैट्स वाई, नहीं तो वो वहीं पे ले लेती रेंट पे। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से स्कूटी रखती है और फिर वहाँ पे कोई भी दिखता नहीं है, क्योंकि सब लोग उस टाइम पे शायद मे भी बिज़ी होंगे, दैट्स वाई। नहीं तो मानी बोलती यहाँ कोई रहता नहीं है क्या, तो बोलती कि नहीं आई थिंक सब बिज़ी होंगे और रूम भी बंद ही है, दैट्स वाई, नहीं तो फिर मैं आपको मिलवाती, कभी और मिलवाऊंगी नेक्स्ट, अभी क्या डिस्टर्ब करना, आप ऐसे थके हुए हो। तो बनी बोलती है हाँ मुझे बस घर जाना है। तो प्राची बोलती है हाँ। वो वहाँ से सामान उठाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे बस घर पहुँचते हैं। वहाँ की जो डोर होती है वो बैल बजाती है, वहाँ से यहाँ पे भी रहती थी वो, उनको लाइक मामी बोलती थी, तो वो मामी ओपन करती है। तो बोलती है कि आ गए बेटा आप। तो बोलती है कि हाँ देखो ये मेरी फ्रेंड है बानी। तो बोलती है हाँ बड़ा सुना है, जब देखो आप इन्हीं से तो कॉल पे बात करते रहते हो, बानी ये बानी वो बानी वो। बानी जब ये सुनती है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है, वो नमस्ते करती है और बोलती है कि हाँ आपके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना हुआ है। तो बोलती अच्छा ये हमारी बातें भी करती हैं, बढ़िया। फिर प्राची जो होती है वो कहती है कि मम्मी मैं ऊपर ही जा रही हूँ, सफ़र से आई तो थकान हो रही है, दैट्स वाई रात को बात करेंगे। तो उसकी जो मामी होती है लाइक वो बोलती है कि ठीक है। अब वो रियल मामी नहीं थी, एक होता है ना कि रिलेटिव के रिलेटिव और आसपास में जो होते हैं वो एक दूसरे को बोल देते हैं, क्योंकि वो एरिया इतना डेवलप्ड नहीं था कि आप बोलो कि एकदम ही मेन सिटी है, तो वो नहीं बोल सकते। दैन फिर उसके बाद वो वहाँ जैसे ही जाती है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे था, पहुँचते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा स्टेयर से बाहर आता है, एक प्यारा सा आंगन सा था, ऊपर लाइक कवर था, ओपन नहीं था।
फिर उसके बाद साइड में एक किचन थी, वॉशरूम था और एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा रूम था। यस, वो प्राची का रूम था, सिर्फ एक ही रूम था। जैसे ही वो अंदर जाती है तो बोलती है वाओ, क्या क्या क्या। मानी वो प्राची बोलती है छो बिल्कुल कुछ मत बोलना, आई नो दैट बहुत बिखरा हुआ है ये, मैं क्या करूँ। तो मानी को इतनी तेज हंसी आती है, पहले तो वो इतना हंसती है कि बोलती है वाओ, मुझे नहीं पता था। कभी आपने नहीं दिखाया नहीं वीडियो कॉल पे, इस कमरे का भी ये हाल कर सकते हो आप। तो प्राची बोलती है कि वो अभी एग्ज़ाम देना, तो मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिला, वन डे यहाँ वन डे वहाँ, दैट्स वाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और जो भी वीकेंड होता था संडे, वो भी वहीं पे होता था, दैट्स वाई बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे साफ़ सफाई का। इसलिए इस कमरे रूम की हालत ये हो रही है। वो रूम बोल सकते हैं काफ़ी बिखरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा। और जो पानी है हमारी, वो भाई काफ़ी बोलते हैं कामचोर इंसान है, लेकिन उसको जो चीज़ जहाँ पे है वो चीज़ें वहीं पे पसंद है। उसको बिल्कुल भी एकदम बोल सकते हैं कि यहाँ का उधर या उधर, बिल्कुल स्टेबल चीज़ें पसंद है। जहाँ जो चीज़ रखी होनी चाहिए वहाँ इधर की उधर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और प्राची को ये वाली बात बहुत अच्छे से पता थी। तो प्राची बोलती है तो आप भी तो एकदम से लाइक हो गया ना, नहीं तो आप 1-2 दिन पहले बताते तो मैं सफाई कर लेती। और आप नाइट में बताया था, मॉर्निंग में मैंने उठी भी थी जल्दी, मैंने कि सफाई कर लूँगी, मैम का कॉल आ गया था कि आज आपको जल्दी आना है, नहीं तो मैं कर भी लेती। फिर भी मैंने किचन कर दिया था, बट रूम नहीं हो पाया। तो मानी बोलती कोई बात नहीं जान, इट्स ओके। वो हंसती है। तो प्राची बोलती है आप हंस रहे हो ना, मैं समझ गई आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो मानी बोलती है नहीं नहीं, मैं क्यों आपको मजाक उड़ाऊंगी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इधर भी करते हो उधर भी करते हो, सारा काम खुद करते हो, कितना सारा तो काम करते हो। मैंने हमेशा बोला है कोई मेड रख लो, पर सुनना है नहीं आपको, सारा काम खुद ही करना होता है, तो क्या करें फिर, तो काम तो बढ़ ही जाएगा ना। तो प्राची बोलती कि वही ना, दैट्स वाई सॉरी। तो वानी बोलती है कि इसमें सॉरी की क्या बात है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि आप जिस तरीके से रहते हो मुझे वही चीज़ देखनी थी। अगर मेरे आने पे आप सब कुछ अच्छे से कर लेते फिर क्या फ़ायदा होता, फिर तो लाइक मैं गेस्ट हो जाती ना। तो प्राची बोलती वही ना, अब साथ में कर लेंगे। तो वानी बोलती है यस बेबी, साथ में कर लेंगे। और फिर वहाँ पे एक लाइक साइड में एक सिंगल बेड होता है, जो सिंगल होता है, नॉट डबल बेड, विंडो के पास। और बहानी बोलती है कि बस एक ही बेड है। तो प्राची बोलती है और कितने चाहिए, 2-3 चाहिए क्या। तो लाइक ये आंखों में हल्का सा नोटी वाला इशारा करते हैं। और बहानी आके वहाँ पे भाई जो लेटती है, क्योंकि उसकी कमर भाई बैठे 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 बोल सकते हैं टेढ़ी हो चुकी थी। बहानी जैसे ही लेटती है तो प्राची बोलती है थक गए हो। तो बहानी आँख बंद करती है और बोलती है। तो प्राची उसके पास आती है और उसके सिर पे हल्के हल्के अपने हाथों से मालिश करने लगती है, लाइक दबाने लगती है उसका जो फॉरहेड होता है। तो बहानी बोलती है कि नहीं आप रहने दो, आप भी तो थके हुए होंगे। तो प्राची बोलती है कि कोई बात नहीं, आप सफ़र करके आए हो, थोड़ा सा दबा दे रही हो। तो फिर पानी जो होती है वो काफ़ी रिलैक्स और आंखों को बंद करके उसको नींद सी आने लगती है, होता है ना, थोड़ी देर थक गई थी। दैन उसके बाद वो आंखें खोलती है तो जो प्राची होती है वो कहती है कि आंखें बंद कर लो जान, कोई बात नहीं, भूख लगी है आपको। तो बोलती है कि नहीं। तो प्राची बोलती है ओके। दैन उसके बाद प्राची बोलती है कि चलो आप बैक हो जाओ। तो बानी बोलती है कि क्यों। तो बोलती है अरे हो तो जाओ। तो वो लाइक बैक हो जाती है। तो जो उसकी कमर होती है वो वहाँ पे हल्का सा अपने हाथों से ही प्राची हल्का सा दबाने लगती है। तो बानी बोलती है अरे नहीं ना जान, वो हाथ पकड़ लेती है प्राची का और बोलती है कि रहने दीजिए, आपको भी तो दर्द, थक गए होंगे, ऑफ कोर्स आप कितना ट्रैवल करते हो रोज़, आपका स्कूल कितनी दूर है, आई नो दैट। तो प्राची बोलती है कि हाँ लेकिन वो तो मेरा रोज़ का है, आप थोड़ी इतना ट्रैवल करते हो तो आप थक गए होंगे ना। और वैसे भी तो प्राची फिर चुप हो जाती है। तो बानी बोलती है कि क्या वैसे भी। तो बोलती है कि कुछ नहीं, आप बोल रहे थे सब ठीक है घर पे, आंटी जी ने परमिशन दी थी, आप आए हो, लाइक कुछ बताना चाहोगे। तो बानी हल्की से उसमें आँख जो होती है वो बाहर आती है और बोलती है कि बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो प्राची बिल्कुल भी उसको फोर्स नहीं करती कि वो कुछ बोले या बताए, बोलती है कि ठीक है ओके चलो मैं चेंज करके आती हूँ। दैन उसके बाद
कुछ खाना होगा तो बता देना। तो बानी बोलती है कि मैं थोड़ा सा लेट रही हूँ, आप चेंज कर लो। दैन जो प्राची होती है वो जाती है, शार वगैरह लेके आती है, क्योंकि पूरे दिन का वो भी स्कूल से आने के बाद ऑफ कोर्स शार तो लेती थी, नहा के आती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा किचन में जाती है, देखती है तब तक बानी जो थी वो हल्का सा लेटी आंख बंद कर लेती है, क्योंकि उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर प्राची कुछ भी नहीं, वो एक बढ़िया सी कड़क टी बनाती है अदरक डाल के, क्योंकि सिर में दर्द हो तो अक्सर कड़क टी से स्पेशली सफ़र का दर्द दूर होने के चांसेस मोस्टली रहते हैं। तो वो अच्छी सी दोनों के लिए चाय बनाती है और बानी को आवाज़ लगाती है, जहाँ सो रहे हो क्या? तो बानी बोलती है कि नहीं। तो बोलती है आप चेंज कर लो, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो बानी बोलती है मेरा मन नहीं कर रहा उठने का बिल्कुल भी। तो प्राची बोलती है ऐसे लेटे रहोगे तो कैसे चलेगा, आपको फिर थकान ही रहेगी, आप थोड़ा सा फ्रेश हो लो तो फिर अच्छा लगेगा। तो बानी बोलती है कि ठीक है। और भाई बानी जैसे निकलती है, उठती है, वहाँ जो लाइट होती है, लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चली जाती है। आप प्राची जो होती है कहती है गॉड ये ज़रूरी था अभी जाना। तो जो बानी होती है वो चेंज वगैरह नहीं करती, क्योंकि उसके पास तो कोई बैग ही नहीं था। वो सिर्फ मुँह हाथ जो होता है उसको वॉश कर लेती है हल्का सा, और फिर रूम में आ जाती है। तो बानी बोलती है कि देखो मैंने चाय बनाई है आपके लिए कड़क एकदम, आपको जब भी दर्द होता है सिर में आप पीते हो ना तो अच्छा लगता है। तो बानी बोलती है कि हाँ थैंक यू, मुझे ज़रूरत थी इसकी। तो प्राची बोलती है कि हाँ वही तो फिर ये लोग चाय पीते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं थी, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है उससे कनेक्शन जो रूम का फैन था उसका नहीं था। तो बानी बोलती है कि यार हवा भी गर्मी लग रही है। तो प्राची बोलती है कि हाँ पता नहीं कोई आएगा तब तो बिल्कुल ही जाएगी ना, रुको 2 मिनट। वो जो साइड में एक न्यूज़पेपर होता है उसको लेती है और उससे हवा करने लगती है। तो बानी कहती है हाँ रहने दो, आप परेशान मत हो। दैन उसके बाद वो लोग हल्का सा स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स क्या, वही जो लेके आए थे नमकीन एंड बिस्कुट चाय के साथ। यस, आप सोचो कि एकदम अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, तो लाइफ काफ़ी लग्जरी होती है। तो आई डोंट थिंक सो, इन लोगों की तो नहीं होने वाली। नॉर्मल जो एकदम बहुत नॉर्मल वाली होती है ना, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास वाली लाइफ इन लोगों की। दैन उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो प्राची बोलती है कि मेरे पास मेरा बैग रह गया है, तो मेरे पास तो कपड़े नहीं है जान। तो प्राची बोलती है हाँ तो ऑफ कोर्स यहाँ होते हुए मैं आपको अपने कपड़े दूंगी ना, आप अपने कपड़े क्यों पहनोगे, ऑफ कोर्स मेरे पहनोगे। देखो ये वो अपना जो अलमीरा का डोर होता है वो ओपन करती है और कहती है बताओ कौन सा पहनना है आपको। तो उसमें मोस्टली एक साइड सूट्स थे, क्योंकि वो स्कूल में सूट पहन के जाती थी, और साइड में जो टी शर्ट एंड लोअर रखे थे। तो बानी बोलती है कि कोई भी निकाल के दे दो। तो प्राची बड़े स्टाइल से जाती है और बोलती है कि ये वाला कलर अच्छा लगेगा, ये वाला। बानी बोलती है कि जान कोई भी दे दो, लोअर टी शर्ट ही तो है। तो बोलती ओके। दैन वो निकाल के देती है। फिर वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में जा रही होती है। तो उनका जो वॉशरूम होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो बानी कहती है कि वो इतना छोटा वॉशरूम और कोई अच्छा नहीं मिला आपको रूम। तो प्राची बोलती है अब मैं क्या करूँ यार, देखो रूम तो अच्छा है ना, वॉशरूम छोटा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो बानी बोलती है कि हाँ तो मुझे चेंज करना है। तो प्राची जो होती बोलती हाँ तो आप यहीं चेंज कर लो ना। तो थोड़ा सा नॉटी होती है। तो बानी जो होती कहती है तो हाँ रूम से बाहर जाओ। तो प्राची बोलती है व्हाट यू मीन रूम से बाहर जाओ, मैंने क्या आपको देखा नहीं है। तो बोलती है जाओ ना, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। तो दैन उसके बाद जो प्राची होती है वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती है और कहती है कि ठीक है ओके फाइन, क्योंकि अभी बानी से कुछ भी बोलना है या कुछ भी करना प्राची को सही नहीं लगा। तो जैसा बानी बोलती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है, वो रूम से बाहर चली जाती है और बानी रूम्स का जो क्लोथ होते हैं वो चेंज कर लेती है। दैन प्राची बोलती है कि हो गया। तो बानी बोलती है कि हाँ आ जाओ। दैन वो आती है तो बोलती है, बानी को जो फेस होता है वो काफ़ी सैड हो जाता है। तो प्राची बोलती है क्या हुआ, अब तो मैं आपके एक कहने पे मैं बाहर चली गई, मैंने कुछ आर्ग्यू भी नहीं करा, फिर भी आपका फेस सैड हो रहा है क्यों। तो बानी बोलती है कि हाँ तो अभी तो आपने कपड़े दे दिए ना, मैंने अंडरगारमेंट भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है में। तो
पानी होती है वो काफ़ी सैड होके लाइक एकदम उसका फेस बिल्कुल ऐसी वाली कंडीशन में हो जाता है कि वो रो जाएगी बिल्कुल बच्चों की तरह। तो प्राची जो होती है वो देखती है और बोलती है हाँ मेरा बच्चा कुछ भी नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं क्यों हूँ फिर। हाँ लाइक आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है ना, और अब मेरा जो है वो सब आपका ही तो है। तो भानी जो होती है नहीं वो चीज़ मैं शेयर नहीं करूँगी। तो प्राची बोलती है आई नो बेबी ठीक है न्यू रखे हुए हैं वो ले लेना, साइज तो सेम ही है ना। तो भानी बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। तो वो प्राची बोलती है कि हाँ पिछली बार लिए थे लेके आई थी तो मैंने अभी तक पहने नहीं है दैट्स वाई। तो वानी बोलती है हाँ फिर ठीक है। एकदम से वानी का जो फेस होता है जो इतना सैड था वो 2 मिनट में चेंज हो जाता है प्राची की बात पे। तो प्राची बोलती है कि वाओ आई एम प्राउड ऑफ मी। तो वानी बोलती है व्हाट मी क्या हुआ। तो प्राची बोलती है हाँ देखो 2 मिनट में आपका फेस कैसे सैड सैड हो रहा था 2 मिनट में चेंज कर दिया, देखा मेरा टैलेंट। और बाकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कल ही हम चलते हैं शॉपिंग पे, जो आपको लेना है जो कुछ भी मस्त एकदम यहाँ पे पास में लाइक सिटी में क्या मस्त मॉल है, वहाँ पे एकदम मस्त मस्त ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जो आपको चाहिए जो भी चाहिए सब लेंगे। तो भानी जो होती है वो दोबारा से थोड़ा सा अपना जो फेस होता है वो सैड कर लेती है। तो प्राची बोलती है क्या हुआ अब क्या हुआ शॉपिंग के नाम पे आप सैड कब से, अब तो शॉपिंग लपक के भाई आप जब सैड होते हो तब आपको शॉपिंग करनी होती, अब क्यों सैड हो रहे हो। तो जो प्राची भानी होती है वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं करनी। तो प्राची बोलती क्यों बाबा क्या हुआ। तो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे जॉब देखनी है। तो प्राची जो होती है बोलती है जान वो भी देख लेंगे आई नो, मैंने बात भी करी थी 1-2 लोगों से, आप टेंशन मत लो, देखते हैं 1-2 दिन में, एकदम से तो नहीं मिलेगी लेकिन देखते हैं, मैंने बात करी हुई है। और बाकी पर शॉपिंग में क्या दिक्कत है, आप कब से शॉपिंग की मना करें, कल हम चलें, मुझे नहीं पता, मुझे भी लेने हैं ना आपकी चॉइस के, वहाँ पे अभी एग्ज़ाम के चक्कर में कहीं जाना भी ना यू नो ना। तो जो प्राची होती है वो बानी होती है वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लेने बोला ना। तो प्राची थोड़ा सा पहले समझ ही नहीं पाती, दैन उसके माइंड में थोड़ा सा क्लिक होता है कि अच्छा ये क्यों मना कर रही है, क्योंकि घर पे से तो ऑफकोर्स जिस तरीके जिस कंडीशन में आई है तो लाइक पैसे की बात है यहाँ पे। तो प्राची फिर थोड़ा सा बात को घुमा के बोलती है कि आपको पता है अभी सैलरी आई है मेरी। तो बानी बोलती है कि हाँ तो मैं क्या करूँ आपकी सैलरी आई है तो प्राची बोलती है कि हाँ तो शॉपिंग तो बनती है ना। तो प्राची बानी बोलती है कि ठीक है तो कर लेना आप। तो जो प्राची होती है वो कहती है कि हाँ तो अब मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे पार्टनर हो तो यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों करें। तो बानी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आपसे 1 भी रुपया। तो प्राची जो होती है वो थोड़ा सा सैड होती है और बोलती है व्हाट यू मीन मेरे सब मेरा पैसा नहीं चाहिए, जो ऑफ कोर्स अगर मेरा है तो वो आपका भी, तो अगर आप कुछ अर्न करोगे और मुझे कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे नहीं दिलवाओगे क्या। तो वानी बोलती है कि क्यों नहीं दिलवाऊंगी, ये क्या बात होती है, जो मेरे तो ऑफ कोर्स जो कमाऊंगी वो आपके लिए ही कमाऊंगी ना। तो प्राची जो होती है वो बोलती है फिर मैं जो कमा रही हूँ तो वो किसके लिए है, ऑफ कोर्स आपके लिए है, अगर आपकी मैं बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं कर सकती तो फिर क्या फ़ायदा मेरा पार्टनर बोल आप मुझे पार्टनर बोलने का। तो भानी जो होती है बोलती है कि नहीं मुझे आपसे नहीं चाहिए, और वैसे भी मम्मी ने मना करा है कि अपने अपने बलबूते पे करो जो करना है आपको, खुद इंडिपेंडेंट हो। तो प्राची बोलती है कि ओके तो कपड़े तो लेने पड़ेंगे, मेरे पास भी इतने कपड़े नहीं है कि आप सारे मेरे पहन लो, तो कल चलेंगे, फिर जब आपकी सैलरी आ जाएगी दैन फिर आप मुझे शॉपिंग करवा देना, हिसाब बराबर, ठीक है ना फाइन। तो बानी बोलती है कि हाँ ये बात तो कुछ जच रही है। तो जो प्राची होती है वो कहती है वैसे ना पार्टनर्स का मतलब होता है हर चीज़ शेयर करना, वो सिर्फ लाइक बॉडी के पार्ट्स नहीं होते कि ये मेरा है या वो मेरा है, यहाँ पे हर चीज़ होती है। यहाँ फिर बात खाने की हो तो 1 रोटी आपकी 1 रोटी मेरी, तो फिर कपड़े की हो तो 1 कपड़ा आपका 1 कपड़ा मेरा, सब कुछ शेयर होता है। लाइफ का मतलब ये होता है, पार्टनर शेयर का मतलब ये होता है लाइफ शेयर करना, ना कि ओनली वन थिंग। तो बानी बोलती है कि हाँ पता है मुझे, अभी मेरा सिर ठीक दर्द ठीक नहीं हुआ है और आप ना ये प्लीज़ नॉट लाइक अभी शुरू मत हो। तो प्राची बोलती ओके ओके सॉरी सॉरी,
अब वहाँ पे जो होता है वो लाइट जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई होती है, अब भानी को गर्मी लग रही होती है, वो प्राची से एक वर्ड नहीं बोली होती है, लेकिन ऑफकोर्स प्राची को पता चल जाता है क्योंकि वहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ तो लाइट एक सेकंड के लिए नहीं जाती थी, लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी एक सेकंड के लिए नहीं जाती थी, और वहाँ इतना टाइम हो गया, इन लोगों ने चाय पी ली, पूरा सब कुछ हो गया, लाइक 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, अब भानी के फेस पे 12 बज चुके थे और प्राची इतनी देर से वेट कर रही थी, पर वहाँ अक्सर लाइट चली ही जाती थी, ऐसा होता ही था, इलेक्ट्रिसिटी जाना वहाँ बहुत नॉर्मल था। तो जो बानी होती है वो बोलती है कि, और एक्चुअली उसने बड़ा ही काफ़ी फ़नी सा आउटफिट पहना हुआ था, उसने ऊपर जो था एक टी शर्ट डाला हुआ था प्राची का, ऑरेंज कलर का, बहुत प्यारा सा क्यूट था, फिटेड था वो, और नीचे उसने लोअर ना डाल के प्राची की जो सलवार होती है जो लाइक हम सूट के नीचे पहनते हैं सलवार, वो थी, वो काफ़ी काफ़ी लूज़ थी, क्योंकि प्राची को कुछ लूज़ पहनना था नीचे, दैट्स वाई, और वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, उसका आउटफिट काफ़ी बोलते ना फंकी लुक लिया था बानी ने। एंड देन दोनों जो प्राची थी बानी थी वो लेटी भी हुई थी, फिर उसके बाद उठ के बैठ गई थी, वो एक चेयर थी, वो चेयर पे बैठ गई थी क्योंकि उसको चेयर पे बैठना काफ़ी पसंद था, और जो प्राची थी वो तो बेड के पास बैठी ही थी। तो बोलती है कि चलो फिर बाहर चले थे या ऊपर चले थे, तो मानी बोलती है कि नो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ये लाइट कब आएगी। तो प्राची समझ जाती है कि बस मानी का जो ध्यान है पूरा वो पूरा का पूरा गर्मी पे है, तो वो उसका माइंड चेंज करने के लिए थोड़ा सा चेंज करने के लिए बातें करने लगते हैं। तब तक बातें कर ही रहे थे कि प्राची का जो कॉल होता है वो बजने लगता है, कॉल बजता और किसी का नहीं, वो बानी की मम्मी का ही था। बानी देखती है कि मतलब मेरे फ़ोन पे कॉल नहीं आ रहा है, प्राची के कॉल पे आ रहा है। प्राची बानी कहती है कि किसका कॉल आ रहा है, तो बोलती है कि आंटी का कॉल आ रहा है, तो बोलती है आपके पास कॉल आ रहा है, मेरे पास कॉल नहीं आ सकता है। तो बोलती है कि कूल डाउन बेबी, एंड देन जो प्राची होती है वो कॉल पिकअप करती है, बानी बोलती है स्पीकर पे करो, तो प्राची बोलती है कि चुप बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो बात करती है, तो वो पूछती है कि बानी का कॉल नहीं लग रहा, वो पहुंच गई है या नहीं। तो प्राची जो होती है वो बोलती है कि हाँ आंटी वो पहुंच गई है, और हम काफ़ी देर हो गई पहुंचे हुए थे, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, देखते हैं अभी देखते हैं कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तो बोलते कि ठीक है, वही मैं सोच रही थी कि फ़ोन नहीं आया है और फ़ोन लग भी नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कहीं पूछ लूँ। तो बोलती कि हाँ आंटी वो पहुंच गई है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बात करनी है मानी से। तो लाइक जो उसकी मम्मी होती है, कहीं ना कहीं उनको बात तो करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुस्सा होता है वो ना। तो बोलती है कि नहीं बात नहीं करनी, बस वो पहुंच गई या नहीं यही जानना था मुझे। ठीक है, वो वैसे कुछ खा लिया उसने। तो जो प्राची होती है वो स्माइल करती है और स्पीकर पे अब फ़ोन करती है और बोलती है कि हाँ आंटी उसने खा लिया है, उन्होंने खा लिया है, और लाइक अभी आराम ही कर रही थी वो। तो वो जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है कि हाँ उसका बैग यहीं पे रह गया है, तो उसको मैं बोल देना, उसको जो भी लेना है वो ले ले, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी उसके अकाउंट में। तो बानी अब यहाँ पे थोड़ा सा बानी का ईगो आ जाता है, और वो स्पीकर पे ही फ़ोन होने की वजह से बोलती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ले लूँगी, बट मुझे चाहिए नहीं कोई भी पैसे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे, तुम ज़्यादा बड़ी हो गई हो, और वो ऐसा कह के फ़ोन कहती है कि ठीक है ध्यान रखना, हम प्राची इसका ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, और फ़ोन को कट कर देती है कहीं ना कहीं गुस्से में। और जो प्राची होती है बोलती क्या था ये, क्यों ज़रूरी है, मतलब कुछ ही बोलना होता है, आंटी कितने प्यार से बोल रही थी, कितनी टेंशन हो रही थी, आपको पता है आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, दैट्स वाई उन्होंने मेरे फ़ोन पे किया था। तो बानी बोलती कि हाँ हाँ अब तो उनकी साइड लोगी, अब तो उन्हीं की साइड लोगी ना, मेरी साइड थोड़ी लोगी। तो प्राची बोलती है जान क्या क्या हो गया है आपको, ऑफ कोर्स मैं आपकी साइड हूँ, बट वो सही है ना अपनी जगह पे, देखो उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, समझो ना। तो बानी बोलती हाँ आपको सब सही लगते हैं, बस मैं ही गलत लगती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है, तो प्राची जो होती है कहती है जान, और वो जल्दी से जाती है और लाइक प्राची को बानी को हग करने लगती है। जैसे ही हग करती है तो प्राची बानी लाइक जान ऐसी गर्मी हो रही है प्लीज़ दूर। एक जो प्राची होती है वो ओके सॉरी देन वो अगेन बेड पे बैठ जाती है, और भानी जो थी वो तो चेयर पे बैठी ही थी। अब लाइक ये लोग बैठे हुए थे और नॉर्मली बात कर रहे थे, बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद
करने के बाद एकदम दोनों शांत हो जाते हैं, बस लाइट का वेट कर रहे थे। और अब हल्का हल्का, क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी, तो हल्का हल्का अंधेरा होने से लगा था, रूम में भी थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। और एक दूसरे के ये बस आंखों में देख रहे थे, आंखों में दोनों की थकान थी, दोनों की आंखों में बोल सकते हैं एक दूसरे के लिए प्यार था, बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो एक दूसरे से, लेकिन अभी बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं बोले, एक लफ्ज़ नहीं। और बैठे बैठे भानी के पैर जो होते हैं दोनों, वो कब बेड पे आ जाते हैं पता नहीं लगता। प्राची बैठी हुई थी और फिर उसके बाद जो भानी का पैर होता है वो कहीं ना कहीं प्राची के पैर पे के ऊपर आ जाता है धीरे धीरे, और वो कुछ भी नहीं बोले थे। एक साइड में फ़ोन में बस सॉन्ग लगा दिए थे प्राची ने, हल्का सा, बहुत स्लो वॉइस में। और फिर उसके बाद और जो प्राची थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी देर में न्यूज़पेपर से हवा होती है वो कर रही थी वानी के ऊपर, और वानी भी कभी कभी प्राची के ऊपर कर रही थी। फिर उसके बाद जो उसका पैर था वो धीरे 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 बोल सकते हैं कि वो प्राची के पैर के ऊपर जाते 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 काफ़ी ऊपर और उसके प्राइवेट पार्ट तक जाके टच होता है। जैसे ही टच होता है तो प्राची जो होती है वो एकदम से सहम जाती है, बट वो कुछ नहीं बोलती, ना एकदम हिलती है ना डुलती है। और फिर उसके बाद क्या था, उसका पैर रुकने वाला ही नहीं था, वो वहाँ ही लाइक बोल सकते हैं हल्का हल्का प्यार से अपने पैरों से, होता है ना कि जो थंब होता है उसे बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से सहला रही थी मानी। और उनके आंखों में एक बहुत ही प्यारा सा अभी जो प्यार था, एक दूसरे के लिए बातें थी, वो कहीं ना कहीं अब रोमांस और नशे में बदल रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि लाइट नहीं थी तो कहीं ना कहीं गर्मी इतनी हो रही थी, उस वजह से दोनों गर्मी में एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते थे, बट बोल सकते हैं कि एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पा रहे थे। और वो बस बोलते हैं ना कि एक दूसरे के जस्ट धीरे 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 एकदम से जो दूरी थी वो ख़त्म होने के कगार पे थी, वो एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने आप ही पास आने लगे थे। और उनके लिप एक दूसरे से बस टच होने ही वाले थे कि तभी रूम में एंट्री होती है। ओके गाइस, तो रूम में एंट्री किसकी होती है ये पता चलेगा आपको कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।